यारो एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूं, बाद लोगों के अंदर ये शुबा डाल दिया गया है कि ये दावत इस्लामी वाली कोई अजीब ही मखलूक है। माजरत के साथ ये जो शुबहात है ना, इनको अपने अंदर से निकाले। दावत इस्लामी अजीब मखलूक नहीं है, दावत इस्लामी वाले आप भी हैं, हम भी दावत इस्लामी वाले हैं। और इस निस्बत पे नाज किया करे। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं दावत इस्लामी वाला हर या रसूल अल्लाह कहने वाला दावत इस्लामी वाला है। और यकीन जाने आप छाती तान कर ये कह सकते थे, एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे, लोगों की जमातें जाया करती थी, चिल्ले काटते थे, हमारे सुन्नी चेहरा नहीं उठा सकते थे कि जनाब ये हमें चिल्ले के लिए दावा देते हैं। अब सुन्नी सीना तान कर कह सकता है तेरा चिल्ला करता है। आशिकाने रसूल 12 माह के मदनी काफले में सफर करते हैं, सीना तान कर तू अपनी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पे फख्र कर सकता है। ये दावत इस्लामी कोई आम जमात रही है, ये वो दावत इस्लामी है जिसने पाकिस्तान नहीं बल्कि आल वर्ल्ड के अंदर कुरान और सुन्नत का मुंह, कुरान और सुन्नत का काम करके गैरों के मुंह को तोड़ दिया और बता दिया सुन्नी कल भी जिंदा था, सुन्नी आज भी जिंदा है। और इंशाअल्लाह जो दावत इस्लामी का अंदाज है कि दावत इस्लामी के अमीर बानिए दावत इस्लामी किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, उनका जो अंदाज है कि हमने गली गली और इंशाअल्लाह शहर शहर जामियात खोलने हैं। ये क्यों फरमा रहे हैं कि यही वो जामियात है, यही वो मदारिस है जिनसे वो बच्चे निकलेंगे जिन्होंने गली गली कूचे कूचे या रसूल अल्लाह की नारे बुलंद करने हैं और हर तरह इंशाअल्लाह सलातो सलाम की आवाज़ें बुलंद होंगी। याद रखिए, अगर आप बका चाहते हैं अपने मसलक की, आज मसलक की बका हमारे दीनी मदारिस है। अगर दीनी मदारिस आप छोड़ दें दीनी मदारिस को, तो यकीन जाने एक वक्त वो आएगा कि कोई या रसूल अल्लाह कहने वाला तुम्हें नजर नहीं आएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आशिक जिंदा है, मिट जाएंगे मैं आका आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो आशिकाने रसूल अपने दीनी मदारिस की तरफ तवज्जो दे। आपकी अपनी तहरीक, ये सिर्फ थोड़ी सी आपको झलकी देता हूं इसलिए कि दावत इस्लामी आपकी है, दावत इस्लामी आपकी है। जब दुकान प्रॉफिट की तरह जाए ना, नफ़े की तरह जाए, तो जनाब दुकानदार को बड़ी खुशी होती है। आपकी अपनी दावत इस्लामी, आपकी सुन्नियों की तहरीक दावत इस्लामी इस वक्त ऑल वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सिर्फ नारों का नाम नहीं है, दावत इस्लामी काम करके दिखा रही है। नारे लग रहे हैं फ़लस्तीन में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। दावत इस्लामी ने नारा नहीं लगाया, दावत इस्लामी ने करके दिखाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुजाहिदीन फ़लस्तीन में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इमदादी कार्रवाइयों के अंदर मसरूफ़ अमल है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल एक सुन रहा था छोटा सा क्लिप, एक क्लीन शेव नौजवान था, बिल्कुल खचखची दाढ़ी रखी, वो कह रहा था कि दावत इस्लामी ने जो कर दिया है ना वो कभी कोई कर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने कराची के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है जिसके अंदर लेडीज़ और जेंट्स अलग-अलग अल्हम्दुलिल्लाह उनके पोषण है। और लेडीज़ का इलाज लेडीज़ और जेंट्स का इलाज डॉक्टर हजरात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस बिल्कुल मेयारी फ़ीस, सिर्फ 200 रुपये उसकी फ़ीस है, अद्वियात भी दी जाती है। और ये इंशाल्लाह आप लोगों के तावन से वो दिन आएगा कि हमारे शहर पिंडी घेम में इंशाल्लाह क्लिनिक होगा। दावत इस्लामी उम्मत मुस्लिम की खैर खाई कर रही है, सिर्फ दावत इस्लामी दीनी की तरफ नहीं, उम्मत की खैर खाई करना भी ये भी दीन के कामों में से एक काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हर तरह तवज्जो दे रही है। पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी यारो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर खुशी होगी। कितने मेरे सफ़ेद रीश बुजुर्ग हैं, सिर्फ मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अपने आप से सवाल करें। इतनी उम्रें हो गई पिंडी गेम के अंदर, माजरत के साथ यकीन करें दुख होता है कि यार हमारा सुन्नियों का पैसा जा किधर रहा है, सुन्नियों का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बताइए कोई पिंडी गेम के अंदर ऐसा मदरसा हो, पैसा पड़ा है, ये नहीं हमारी पिंडी गेम कंगाल है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुकने शुरा कहते हैं पिंडी गेम चाहे तो दावत इस्लामी का जितना खर्चा है पूरे पाकिस्तान का, ये सिर्फ शहर पिंडी गेम से पूरा हो सकता है। अल्लाह का फजल है पिंडी गेम पे ऊपर। लेकिन आप बताइए
जितने भी बुजुर्ग साहबान बैठे हुए हैं कि कभी आपने सुना पिंडी घेव के अंदर इतने उलमा फारिग हुए हैं? दरसे निज़ामी के 8 साल आलिम कोर्स करके इतने आलिम फलां मदरसे से फारिग हुए हैं? ना ना, मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की अपनी तहरीक दावत इस्लामी के फैज़ान से जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना में 2 पूरी क्लासें 8 साल आलिम कोर्स करके फारिग हुई है। कितना अरसा हुआ है फैज़ान मदीना को बने हुए? मेरा ख्याल 1911 में 2011 में उसका संगे बुनियाद थी गालिबन। अब क्या है 23 दार है, 2 पूरी क्लासें 8 साल आलिम कोर्स करके फारिग हो गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 6 क्लासें मजीद है आलिम कोर्स कर रही है। हिफ्ज़ नाज़रा की तरफ आएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई मदारिस हैं। यहाँ फ़रूक आज़म में है तो वहाँ 63 तादाद है। फैज़ान रमज़ान में देखो तो 32 तादाद है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी के अंदर हमारा मदरसा है, नौशहरा के अंदर हमारा मदरसा है, नक्कतूत के अंदर 6 क्लासेज हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच्चों को देखें तो 2000 से ज़ायद बच्चियाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम हासिल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आप तमाम इस्लामी भाइयों की बारगाह में अर्ज़ है कि आप दिल खोल कर दावत इस्लामी के साथ ताउन किया करें। आप अगर 1 रुपए का 1 साल बाद भी हिसाब मांगेंगे, दावत इस्लामी वाले आपके सामने हिसाब रखेंगे। और यकीन जाने जब भी आप दावत इस्लामी को अपने अतियात देंगे, सबसे पहले लेने वाले का पहला सवाल होगा, भाईजान आपका सदकाते नफल है या वाजिबा है, ज़कात है या नफली है? पहला सवाल होगा। क्योंकि आज मदारिस के अंदर ज़कात जाती है, मदारिस के अंदर सदाते कराम पढ़े हैं, मदारिस के अंदर उमरा के बच्चे पढ़े हैं जिनके ऊपर ज़कात फितरा लगता ही नहीं है। दावत इस्लामी का पहला सवाल होगा ज़कात है या फितरा है? जिस तरह की आपकी रकम होगी वहां आपकी रकम खर्च की जाएगी। फिर आपसे दूसरा सवाल होगा किस मकसद के लिए आप ये रकम दे रहे हैं? आप दावत इस्लामी के जामियात की तामीरात के लिए दे रहे हैं, किसी खैर खाई फंड के अंदर दे रहे हैं, तुलबा के खाने के लिए दे रहे हैं, असातिज़ा की तनख्वाह के लिए दे रहे हैं? ये दूसरा सवाल आपसे होगा। क्यों? जिस मकसद के लिए रकम दी जाए उसके अलावा अगर वो खर्च की जाए तो खर्च करने वाला गुनाहगार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम इस्लामी भाइयों को दावत है अपने लिए सदका जारिया बनाने के लिए। हमारे करीबी ये मदरसा का हमने प्लाट लिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आशिकाने रसूल ने इसके हवाले से हमारे साथ ताउन भी कर चुके हैं, सीमेंट के हवाले से, ईंट के हवाले से। अब मज़ीद हमें सरिये की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द अल्लाह ने चाह तो हमने इसकी पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, इसके नक्शा बनवाने के लिए दे दिया है। इंशाअल्लाह करीब ही इसको हम तामीर के मराहिल में लेकर आएंगे। तो इस हवाले से देखिए बच्चे ता क़यामत पढ़ती रहेगी। हम दुनिया कब्र में चले गए, बच्चे पढ़ती रहेगी, हमें इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। तो ये करीबी मदरसा है बिल्कुल कॉलेज के बैक साइड पे। तो कोशिश फरमाए, हस्ब तौफीक इस हवाले से ताउन फरमाए। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझ पे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। तो इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल को सीखने के लिए कल बाद नमाज मगरिब दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह सुन्नतों पर हफ्तावार इज्तिमा होगा। उसमें भी पाबंदी वक्त के साथ तशरीफ़ लाइएगा तो इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको दोनों जहां की बरक़ात नसीब फरमाए।